इंदौर नगर पालिका निगम के वार्ड आरक्षण के कई सियासी समीकरण बदल दिए हैं। वार्ड आरक्षण का सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा के 14 और कांग्रेस के 6 प्रमुख नेताओं पर हुआ है। इन्हें या तो अपना वार्ड छोड़कर दूसरे वार्ड में संभावना तलाशना होगा या फिर संगठन के लिए काम करना होगा। लेकिन इसकी वजह से आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियों में आपसी खींचतान जरूर पड़ेगी। निगम वार्ड आरक्षण के बाद बदले सियासत के समीकरण। अपने वार्ड में बेगाने हुए कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेता। निगम चुनाव के पहले नेताओं को तलाशना होगा नया ठिकाना। भाजपा के 14 और कांग्रेस के 6 प्रमुख चेहरे आरक्षण से प्रभावित। इंदौर नगर पालिका निगम के 85 वार्डों का आरक्षण हो चुका है, लेकिन इस वार्ड आरक्षण ने भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया है। अब इन नेताओं को या तो दूसरे वार्डों में संभावना तलाशना होगी या फिर संगठन के लिए काम करना होगा। सबसे ज्यादा झटका भाजपा नेताओं को लगा है। वार्ड आरक्षण से भाजपा के 14 और कांग्रेस के 6 प्रमुख चेहरे प्रभावित होंगे। इनमें कुछ नामों की बात की जाए तो भाजपा के पूर्व निगम सभापति और एमआईसी सदस्यों में से 10 पार्षद अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बड़े नामों की बात की जाए तो पूर्व निगम सभापति अजय सिंह नरूका का वार्ड सामान्य महिला हो चुका है। इसी तरह से भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर, सूरज कैरो, चंदू शिंदे, संतोष गौर, सुधीर देंगड़े को भी अपना वार्ड बदलना होगा या फिर घर बैठना होगा। इसी तरह की हालत कांग्रेस में भी है। वार्ड आरक्षण में हुए बदलाव की वजह से सर्वेश तिवारी, दीपू यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख, प्रीति अग्निहोत्री, अयाज बैग और माधवी चौक से हैं। वार्ड आरक्षण का सबसे ज्यादा असर विधानसभा क्रमांक 1 के निगम वार्ड में हुआ है। यह 18 वार्ड में से 11 वार्ड सामान्य से पिछड़ा वार्ड हो गए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि जहां संगठन कहेगा वहां से वे अपनी चुनावी तैयारी है। प्रक्रिया के अनुसार ये तो होना था, क्योंकि मैं पिछली बार भी जब सामान्य था तब भी मैं इसी वार्ड से था, दूसरी बार भी सामान्य हुआ, मैं लड़ा। तो तब एक सीमांकन होने के बाद आरक्षण होना, पर अब की सीमांकन नहीं हुआ, आरक्षण तो होता है प्रतिवर्ष। तो ये तो एक जो व्यवस्था है उस अनुसार हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो जहाँ संगठन कहता है वो वहाँ लड़ता है। हमेशा मेरे को तो दूसरे वार्ड से लड़ना पड़ा। और रहा सवाल पिछड़ा महिला का, तो बड़ा काम किया मैंने, और पूरे संगठन के साथ जिसको भी हमारे यहाँ टिकट मिलेगा उसका हम बहुत अच्छा काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन नए वार्ड में जाके फिर से तैयारी करना ये कितना कठिन रहता है एक जनप्रतिनिधि के लिए? नहीं, ये तो जो नहीं रहते हैं, जो जनसंपर्क में नहीं रहते हैं, किसी के संपर्क में नहीं रहते हैं, जिनके संवाद नहीं रहते हैं, उनके लिए रहता है। मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना मेरे को शुरू से आज 25-30 साल से कुछ ना कुछ दायित्व मेरे को निर्वाह करा है। वार्ड अध्यक्ष भी रहा, महामंत्री भी रहा, मंडल का मंडल अध्यक्ष रहा, उसके बाद 2 बार से पार्षद भी हूँ। तो ऐसा कोई परिचय वाला या कोई मेरे को नहीं पहचाना, ये तो संगठन, और फिर यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ता काम करता। लेकिन वार्ड आरक्षण में हुए बदलाव से कांग्रेस नेताओं में निराशा है, क्योंकि 5 साल तक जिस वार्ड में विकास कार्य किए उसे छोड़कर दूसरे वार्ड में जाना इतना आसान नहीं है। वे वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। खुश है या नाखुश है, क्या है? देखिए, निराशा तो होती है कि 5 साल लगातार हमने इस क्षेत्र में मेहनत करी, हमारे वार्ड में एक परिवार समझ के काम किया और एक आरक्षण की भेंट हम लोग चढ़ गए। लेकिन ठीक है, नियति को जो मंजूर था वो ठीक है। अब जो विधायक संजय शुक्ला जी फैसला करेंगे, 6 वार्ड सामान्य हुए हैं। चूँकि इस वार्ड में मैंने लगातार 5 साल तक मेहनत करी, हर घर जाता था, हर घर के काम किया, यहाँ विकास कार्य भी कम से कम 15 करोड़ के ऊपर का किया। तो इस वार्ड से स्वाभाविक रूप से लगाव था मेरा। लेकिन अब चूँकि यह वार्ड पिछड़े वर्ग के लिए हो चुका है, तो अब या तो हम संगठन का काम करेंगे, जो हमारे विधानसभा 1 के 17 वार्ड है उनको मजबूत करेंगे, और यहाँ से पार्टी जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाती है कांग्रेस से, उसको जिताएंगे हम। आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति तो नहीं है? आरक्षण की प्रक्रिया में आपत्ति तो है, क्योंकि इस समय जो कोरोना की महामारी चल रही है, और जो जैसा कि विधायक संजय शुक्ला जी ने कल शुरू में आपत्ति उठा ली थी कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि अभी कोई भी सार्वजनिक काम ना किए जाए, लेकिन प्रशासन ने तानाशाही करते हुए करा है। और जिस तरीके से एक विवाद हुआ कि उनने एसटी का पहले करना था, एससी का पहले करा। इसके अलावा एक वो जो 57 नंबर वार्ड है राजबाड़े वाला, वहाँ से जो शेखर नगर के 4000 वोट दूसरी जगह शिफ्ट हो गए,
उसको भी उन्होंने एससी का वार्ड कर दिया। ऐसे कई तरह के हम अभी हमारे कानूनविदों से हम राय ले रहे हैं, इसके लिए हम आपत्ति लगाएंगे और एक बार पुनः जो इसका विरोध करेंगे। फिलहाल वार्ड आरक्षण की वजह से कई प्रमुख चेहरों को निराशा हाथ लगी है। उन्हें दूसरी जगह पर संभावना तलाशनी होगी या फिर घर बैठना पड़ेगा। लेकिन प्रमुख चेहरे मैदान से बाहर होने से उन युवा चेहरों को ज्यादा फायदा होगा जो कई सालों से वार्डों में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।